मुझे मतलब लिटरली फील होता है अगर कोई आतंकवादी आ भी गया है यहाँ पे बॉम्ब फोड़ने मुंबई, मुझे ऐसा लगता है आज की कंडीशन ऐसी है, उसको कुछ मत करो, उसका बजट कम कर दो और उसको भेजो नाला सोपारा में पीजी में। मां कसम वो 3-4 साल तक तो आ ही नहीं पाएगा जून से। वो आरडीएक्स लेके जैसे चढ़ेगा शेयरिंग रिक्शा में वही फट जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमोल सोनी है और मैं झारखंड से नहीं हूं। नहीं लेकिन सुना झारखंड सुना है किसी ने? मेरे ना 2-3 दोस्त है जमशेदपुर रांची, ऐसा मैंने सिर्फ सुना है। तो जमशेदपुर के साथ खास बात है कि उसको टाटा नगर भी कहते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल यार यूज्ड टू कॉल लाइक दिस के मैं ना टाटा नगर में रहता हूं। मैंने चूतिया कल तो जमशेदपुर में था, कह रहे 2 नाम है। तो मैं चिढ़ गया उसमें, मैंने ये क्या बात हुई, तुम लोग नाम बदल देते हो 2 मिनट में। बोले तू भी तो बांद्रा वांद्रे बैंड्रा, हम लोग ने कुछ बोला क्या तेरे बांद्रा को कभी कुछ? मैंने कहा मेरा बांद्रा नहीं मैं मीरा रोड से मैं काय को लेके जाऊंगा। लेकिन रहता है झारखंड से ना बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं एक्टर बनने, हर कोई मजदूर नहीं होता लेकिन कैसा है कि कुछ लोग के पास पैसे भी होते हैं, जैसे हमारे कैमराबाज के प्रोड्यूसर के पास है, ही इज ऑल्सो झारखंडी मैन। और उनकी खास बात यह कि उन्हें झारखंड पे बहुत प्राउड है और बड़ा दुख है कि अब झारखंड जो है वो बिहार में नहीं रहा। मैं कहता हूं सर आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए लेकिन वो कहते बोले नहीं यार अमोल जी, अगर झारखंड जो है रहता तो हमारा जो रांची है वो समर कैपिटल होता। मैंने बोला समर कैपिटल कैसे? बोले यहाँ पे खाली जगह है, खाली है सब। मैंने बोला खाली क्यों? बोले बाकी सब बंबई चले गए यहाँ पे सब खाली है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट की बात बताई। जब मैं उनसे मिलने गया मीटिंग में तो मुझे बोलते हैं अमोल जी आप लड़कों का स्ट्रगल बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ काम ढूंढना है। और मैंने नहीं मिला तो बोले फिर ऑटो चलानी है, आपके तो फेस भी मैच करता है ना, आपको तो कोई मीटर पे 2 रुपए ज्यादा भी दे देगा लेकिन बोले लड़कियों का अलग है, लड़कियों के साथ ये पंगा नहीं है। तो बोले लड़कियों को क्या फायदा? बोले लड़कियों को पहले तो काम ढूंढना है, और मैंने नहीं मिला तो बोले फिर ढंग का काम करने वाला लड़का ढूंढना है, और मैंने बोला उसने भी काम नहीं करा तो बोले फिर लड़कों की कमी है क्या? लड़कियां तो यही, बट ऐसा नहीं होता। और उन्होंने मुझे एक और खास बात ये बताई कि मुंबई में यार टेररिस्ट अटैक बहुत होते। तो मैंने बोला टेररिस्ट अटैक होते तो इसमें क्या रीजन है, मतलब यहाँ की प्रॉब्लम क्या? सिक्योरिटी? बोला सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई का हवा बना रखा है, ये इकोनॉमिकल कैपिटल, आर्थिक स्थिति ये वो सब एकदम अच्छा खासा है अंबानी का ऑफिस, शाहरुख का घर, बच्चन का घर। तो आतंकवादी लोग भी तो परेशान होते होंगे ना यार, मतलब उन लोग का मीटिंग चलता होगा तो कैसे चलता होगा? वल्लाह किधर बम फोड़ने का, किधर? तो निकलता होगा कि इतनी चुक्की सी दाढ़ी का आतंकवादी बाहर इतना था, नया नया कलमा पड़ा होगा बेचारे ने, तो वो बाहर निकल के बोलता होगा सर मुंबई, वल्लाह तुम सब लोग को मुंबई का को जाने का, उधर ही क्यों बम फोड़ना? सर उधर शाहरुख का घर है, सलमान का घर, अमिताभ बच्चन, बम फोड़ने के 2 मिनट पहले फोटो निकाल लेंगे। और मुझे तो लगता है ये आतंकवादी अगर आ भी जाते होंगे ना तो आपने देखा होगा कुछ समय से बम फूटना थोड़े कम हो गए, क्योंकि अमिताभ बच्चन का घर अब ओपन हो गया, मतलब सबके लिए नहीं, मतलब अभी आजकल बाहर आते बच्चन साहब, ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, बच्चन साहब को रोज खिड़की में बाहर लाओ, आतंकवादी आरडीएक्स लेके बॉम्ब लगाने जाएगा जुहू पे, ए बच्चन का घर कल फोड़ेंगे, पहले बच्चन बॉम्ब कल। सोचो आरडीएक्स लेके आतंकवादी, बच्चन साहब एक फोटो, मैं आपका फैन हूं सर। अरे भैया बिल्कुल आइए आइए आइए। अरे ये काला काला क्या है सर? वो जरा सा गलती से आ रहा साला क्या ही है, कुछ भी है यार, कुछ भी है? मुझे मतलब लिटरली फील होता है अगर कोई आतंकवादी आ भी गया है यहाँ पे बॉम्ब फोड़ने मुंबई, मुझे ऐसा लगता है आज की कंडीशन ऐसी है, उसको कुछ मत करो, उसका बजट कम कर दो और उसको भेजो नाला सोपारा में पीजी में। मां कसम वो 3-4 साल तक तो आ ही नहीं पाएगा जून से। वो आरडीएक्स लेके जैसे चढ़ेगा शेयरिंग रिक्शा में वही फट जाएगा। अच्छा सुकून मिले, शेयरिंग रिक्शा भी बंद हो, फिर उसके बाद उसको लोकल ट्रेन में चढ़ना होगा, तो कैसे करेगा बेचारा, कैसे बॉम्ब फोड़ेगा? फिर 10-15 साल हो जाएंगे, फोन आएगा वापस आका का,
अरे तूने बॉम्ब नहीं फोड़ा? बोले सर वो मेरा माडा का लॉटरी लग गया था, अभी मैं इधर ही रहेगा। इधर मेरे को एक बात मालूम पड़ी। बोले क्या? बोले तुम झूठ बोलते हो। बोले क्या झूठ बोलते हैं? बोले हिंदुस्तान में मुसलमान खुश है, तुम झूठ बोलते हो क्यों दुखी है? यहां का मुसलमान इधर, आप झूठ बोलते हो, इधर का मुसलमान अंग्रेजी भी बोलता है, इधर का मुसलमान एक ही शादी करता है, और अब तो वो 3 तलाक भी नहीं बोलता। झूठ फैला रहे हैं बॉस। हिंदू मुसलमान हम लोग सब मिलके रहते हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। शब्बीर और मैं एक ही है, सिर्फ वो गोरा है और मुझे उससे जलन भी नहीं होती। काश तुम शब्बो होती, मैं तुम्हें परिवर्तित कर लेता। और मेरे को क्या लगता है कि आतंकवादी भी जो होता होगा ना, तो इधर रेकी युकी करने को आता होगा, क्योंकि नॉर्मली लोग कोई काम करते हैं, जैसे हमारे कैमरामैन वगैरह तो जाते हैं रेकी करने लोकेशन के लिए, फिर वो देखते हैं कि नहीं नहीं इसमें खाचा कम निकलेगा, फिर वो और महंगी लोकेशन पकड़ते हैं। मुझे लगा इस पे हंसोगे तुम। सॉरी ऋषभ। लेकिन सॉरी सोनू बोलना चाहिए। लेकिन कैमरामैन लोग, अभी सॉरी आतंकवादी लोग भी ना, वो जब रैकी करने आते होंगे मुंबई में, तो उनको बिलीव कैसे होता है आर्थिक राजधानी? वो बेचारे गंवार पढ़े लिखे नहीं है वो लोग, वो वहां से आते हैं, उसके बाद वो इधर की किसी चाय की टपरी पे अपने बजट के हिसाब से चाय पी रहे होते हैं, और वो सोच रहे होते कि बॉम्ब मुंबई में ही फोड़े या दिल्ली में फोड़े, किधर फोड़े। लेकिन वो क्या करे, उनको मुंबई डिसाइड करना पड़ता, बिकॉज उनके ही पीछे 4 लोग चाय पी रहे हैं, जो बात कर रहे होते हैं मैं शाहरुख को लेने का सोच रहे रे। क्या बोलता, बच्चन को लेकर 2000 करोड़ का रिस्क लूं क्या मैं? साला तेरी चाय में जो बिस्किट है वो ढंग से तू नहीं पकड़ पा रहा है, तो बच्चन का रिस्क लूं या लूं? साले तू पहले पल्सर में डिस्क लगवाते रहे, लू ना लू कर रहा है। और उसके बाद आतंकवादी पूरी बात सुनता नहीं, उसको लगता अरे आका ये लोग तो 2000 में शाहरुख को ले रहे, बॉम्ब तो इधर ही फोड़ेंगे, तो निकल जाता आरडीएक्स लेके अगला। उसको क्या मालूम कि उसके जाने के बाद ये चारों लोग आपस में लड़ रहे थे, चाय का पैसा तू देगा, मैं मस्का पाव का देगा, मतलब लिटरली। और इतना मुझे तो मिले, मैं जब नया नया आया था तो स्ट्रगल के दौरान मैंने काफी अलग अलग काम किए। मैं आप ऑडियंस में भी बैठा हूँ, फिर मैं कैटरिंग का जॉब करता था। कैटरिंग के जॉब में ये फायदा होता था कि आपको खाना फ्री में मिलता था, प्लस आपको 2 या 3 बजे फ्री हो जाते थे। अरे पियारो तो वहां भी सुंदर सुंदर मॉडल बोल के सब वेट्रेस जो होती थी बोले मॉडल है, और उधर एक चलता था बोले 3 फिंगर में प्लेट पकड़ना है, ऐसे 3 फिंगर में। अरे शबनम तुम ही मेरी पुरानी कोऑर्डिनेटर थी। तो है ना 3 फिंगर में 6 ग्लास लेके जाते हुए घूमते हुए, तो इसके लिए भी मेहनत, और पेमेंट होता तो कोई 250 रुपए उस वक्त पे एक दिन का। तो मैंने 250 रुपए के लिए इतना स्टंट कौन करेगा यार, ये इतनी। तो मैंने क्या काम नहीं करना, बोले क्यों? मैंने क्या ये ले। और उसके बाद हम लोग इतने चालाक होते थे, फर्स्ट फ्लोर से अगर हम 6 जूस के ग्लास लेके निकले ग्राउंड फ्लोर पे, तो नीचे आते थे वो 3 ग्लास हो जाते थे, क्योंकि रास्ते में पीते पीते जो एम्प्टी वाला होता था 3 खाली उसको दे देते थे, फिर नीचे जाते थे। और कुछ तो वेटर इतने 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 कमीने वाले होते थे ना, उनकी क्या आदत होती थी, वो बोल देते ये बुड्ढा बहुत मच है, तो इसके पास पानी लेके मत जा। और वो बुड्ढा जैसे ले पानी, हाँ आया, फिर कोई पानी, हाँ लेके आया। मैं सच बताऊं, इतने लोग तो राजस्थान में प्यासे नहीं मरेंगे जितने हमने बंबई की शादियों में मार डाले। लिटरली गला सुखा डाला हमने लोगों का। और सबसे अच्छे मजे होते थे कि हमारे साथ अगर गलती से कॉकटेल पार्टी हो गई, तो कॉकटेल पार्टी में थोड़ा बहुत शराब पीने को मिल जाता था, बीइंग अ वेटर, क्योंकि पैग हम ही लेके जाते थे। फिर हम ऑनेस्ट लेना वेटर, ऑनेस्ट वेटर थे, तो हम नहीं चाहते थे मालिक के पास कोई खराब चीज जाए, इसलिए पहले चेक करते थे लाइट है या हार्ड। और लाइट और हार्ड इतना ट्राई करते थे कि ग्लास देते थे तो हम खुद बोलते थे ऑनर को, और राजेश खर्चा तो बड़ा अच्छा किया तूने, बस थोड़ी मुर्गियां और करवा देता तो मजे आ जाते। और कुछ वेटर तो लिटरली पीने वीने के बाद ग्लास लेके, जो आखिरी में सिटिंग चलती है जब दूल्हा दुल्हन बैठते हैं और सब लोग लाइन लगा के बैठते हैं, तो जब वेटर आके उनको देता है प्लेट में खाना, तो पिया हुआ है टुन्ना, तो दुल्हन को बिल्कुल ऐसे देख रहा होता है। वो ऐसे देख रहा होता जैसे इसी ने किराए पे दिए।
और वो देख के अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को, एक्स को याद कर रहा होता है, सीमा, सपना, संगीता, जो भी करती है। तेरे को मालूम है बिल्कुल सीमा जैसी। दूसरा बेटा, लेकिन तू सीमा में रहे, तू सीमा से बाहर मत जा। नहीं, तेरे को मालूम है इस शादी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बोले हाँ, गुलाब जामुन में आरा रोड ज्यादा मिला हुआ है, असली मावे के नहीं है। कुछ भी चलता, कुछ भी चलता। और फाइनली लास्ट में बारी आती जब दूल्हा दुल्हन बैठे रहते हैं, तो वो दो कमबख्त मारे आते जो पूरी शादी में सर्विस नहीं करते और आखिरी में पहुंचाते सारे टिप। तुझे टिप भी मांगनी हो तमीज से मांगना, पेट खुजालते हो कौन मांगता है? वो सारे वो घाटी लोग जो बेचारे भांडे बर्तन वाले लोग, सब गंदे गंदे मुंह लेके बेचारे आ जाते, सरफ वरफ कूचा विम लेके। 2-3 औरतों के तो बाल में कूचे अड़े रहते हैं। वो बोले कूचा खत्म हो गया था, हाँ मेरे करली बाल है ना, उसी से घसी में तवा, उसी से तवा घस डालती वो, उसी से आती वो। मेरे को टिप। अब वो दूल्हा कहता, बोले के 5,000 रुपये ले लो भाई आप टिप, शादी में तो खर्चा किया है। इतना थोड़ी ना होता, अभी आपका क्या, आप तो मजे करोगे, हम लोग का भी तो सोचो, हम लोग को भी तो दो। वो फिर भी ले दे के जैसे तैसे टिप देता है, 10,000 रुपये 15,000 रुपये टिप देता है। बारी हमारी आती कि हमको कोई टिप मिले जिन्होंने एक्चुअली सर्विस की थी। तो उसके बाद एक घाटी आदमी आके बोलता है, किसको टिप चाहिए रे? कौन है इधर का इशारा, किसको टिप चाहिए? मैंने कहा सर मेरे को। क्यों, तूने क्या किया? मैंने कहा मैंने 3 फिंगर पे ट्रे उठाया था, तो वो भी मुझे देता है, ये ले। थैंक यू सो मच एवरीवन।